नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं लेके आपके कमेंट्स। आज है सोमवार यानी कि मंडे का दिन है और आपके कमेंट्स का दिन है। पिछली बार का एपिसोड हमने मिस कर दिया था किसी कारणवश, मगर अब आगे ये मिस नहीं होगा, इसकी मैं पूरी पूरी आपको गारंटी देती हूँ। चलिए कमेंट शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है राधिका जी का। राधिका जी लिखती हैं, और ये सब जासूसी करके रकमा बाई को क्या मिलेगा? शी कैन नेवर टेक अहिल्या's place, nor will Tukuji ever want to take Khanderao's place. He already reprimanded Rakmabai not to entertain such silly thoughts and spoil her mind. But people like Rakma, Dwarka, Sitabai are no better than their Dasi Yamunabai and will burn themselves and others too with their jealousy. Shameful. बिल्कुल आपने सही बात कही है राधिका जी, क्योंकि जो जेलसी करते हैं, क्रोध करते हैं, वो सबसे पहले अपना ही नुकसान करते हैं, मगर उनको ऐसा एहसास होता नहीं है। उनको लगता है कि हम तो दूसरे के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रोध से, जेलसी से या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसका सबसे पहले नुकसान उसी को होता है जिसके हार्ट में वो आती हैं। तो ये बात तो मैं मानती हूँ और सब मानते होंगे जो इस बात को समझते हैं। बाकी जैसे आपने कहा है कि अहिल्या की जगह रकमा ले नहीं सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रकमा अलग है, अहिल्या अलग है और उनका ओहदा भी अलग है। और तुक्कू जी के बारे में बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि वो हमेशा जो है शासन की, राजा की जो है सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो खंडेराव की जगह ले। तो बिल्कुल आप सही गई हैं और अच्छी तरह से आपने अपनी बात को कहा है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है लावण्य का। लावण्य लिखती हैं, मैं तो चाहती हूं कि शराब वाली बात सबके सामने आए। अहिल्या इतना बड़ा रिस्क लेके, इतना प्रेशर लेके चले, ये ठीक नहीं है। मेरे को तो पक्का लग रहा है कि ये बात फैलेगी ही फैलेगी। तो लवन्या जी, जिस तरह से आपने बताया है कि ये बात सबके सामने आनी चाहिए, आपने सही अपने तरीके से बताया है, मगर अहिल्या रानी जो है वो कभी अपने पति की बात सामने आने नहीं दे सकती है, मगर उसका बस नहीं चलेगा, क्योंकि जो कह सकते हैं ना कि जो नेगेटिव पर्सन है उनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जो छोटे से छोटे मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। हमें ये मौका मिले और हम खंडेराव के थ्रू मल्हार राव होलकर की बदनामी करें। तो ये सब चीजें हैं, और जो आप चाहती हैं कि सामने आए कि अहिल्या अकेली प्रेशर ना झेले, तो अहिल्या में बहुत सक्षमता है, बहुत ज्यादा अहिल्या जो है सहनशील है, वो ये सब बातें झेल सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से इस बात का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मानवी ढीमरी जी का, जिनको मुझसे कुछ शिकायत है। चलिए पढ़ते हैं क्या शिकायत है मानवी जी को। कहती हैं, आप प्लीज अपनी लैंग्वेज थोड़ी ठीक करो। अहिल्या और खंडेराव आपके पड़ोसी नहीं हैं जो कैसे भी बोलते रहोगे उनके बारे में। आपने स्टेटमेंट दी इसमें कि खंडेराव ने नशे में पहली रात को अहिल्या को रुलाया। क्या मैं जान सकती हूं कब खंडेराव ने कुछ बदतमीजी की अहिल्या के साथ नशे में? वो तो नशे में भी उसके साथ अच्छे से बात कर रहे थे। अहिल्या को खुद उसकी हालत देखकर और मल्हार सरकार और गौतमा बाई की बातें याद करके रोना आया था। एक्सप्लेन तो आप ऐसे करने आ जाते हैं कि सब पता हो। आपकी ये एक स्टेटमेंट इतना बुरा साउंड कर रही है, आपको शायद पता नहीं है, प्लीज आगे से ध्यान रखना। तो मानवी जी, आपका कंसर्न मेरे प्रति दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये जो आपने कमेंट भेजा है, इससे ये भी पता चलता है कि आप खंडेराव से कितना प्यार करती हैं। बाकी रही आपने जो मेरे लिए लिखा है कि आपके पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी तो आज की डेट में वो किसी के भी नहीं है किसी के भी नहीं है। जो देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, किसी के भी पड़ोसी नहीं है, क्योंकि ये इतिहास है। और जो हम और आप देखते हैं उसी से हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, आपने अपनी बात कही, वैसे ही मैंने देखा, मैंने अपनी बात कही। तो मेरी बात का जो स्टेटमेंट को आप बोल रहे हो कि इस स्टेटमेंट को आपने ऐसे लिखा है कि अहिल्या को पहली रात को रुलाया, तो उसमें झूठ क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लगा। आपको लगा कि खंडेराव अगर फिजिकली कुछ अहिल्या को टॉर्चर करता तो वो रुलाना होता, अगर अहिल्या को वो अब्यूज करता नशे की हालत में तो वो रुलाना होता। तो मैं आपको बताऊं मानवी ढीमरी जी, क्योंकि ऐसा
नहीं है कि अहिल्या सिर्फ अब्यूज करने से या फिजिकल टॉर्चर होने से ही रोती। खंडेराव ने शराब पी अहिल्या के लिए इतना बड़ा कारण काफी है रोने के लिए। मैं इसीलिए आपका कमेंट मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म बहुत पसंद है। आप कीजिए, खुल के क्रिटिसाइज कीजिए, मगर ये सब बातें सोच के क्रिटिसाइज कीजिए कि दूसरा बोल कहां से रहा है। क्योंकि अगर आप मेरे दिमाग को पढ़ रही हैं, मेरे दिमाग को समझ रही हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को समझ रही हैं कि अगर खंडेराव ये सब करता, फिजिकली अब्यूज करता है ना, तो अहिल्या रोती, तो आप समझते कि हाँ जी खंडेराव के कारण रोई है, खंडेराव ने उसको पहली रात को रुलाया है। तो बात तो सही है ना मेरी, खंडेराव ने ही तो रुलाया है उसको। अगर खंडेराव नहीं शराब पीते तो वो क्यों रोती, क्यों सोचती वो मल्हार राव होलकर के बारे में, क्यों सोचती वो गौतमा के बारे में। थोड़ा सा मतलब मैं यही कहूंगी कि आप अपनी जो राय देने के लिए बिल्कुल फ्री है, मगर थोड़ा सा भाषा पे आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं यही कहूंगी। क्योंकि ये जो आपके पड़ोसी नहीं है, ये मुझे, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ये आपको सूट नहीं करता है। और बाकी जो मेरी स्टेटमेंट की बात की उसकी मैंने क्लैरिफिकेशन आपको दी है, क्योंकि जो बचपन से एक ऐसे साथी के साथ अहिल्या रहती आई है और उसको अपना प्यार देती आई है, उसको दोस्त समझती आई है, जब ऐसा ही कोई साथी इस हालत में सामने हो और वो लड़की रोए, तो उसका कारण खंडेराव ही होगा और कोई नहीं होगा। वो उस एक्सटेंट तक खंडेराव को क्यों पहुंचने दे कि वो उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करे, उस हिसाब से जैसे आजकल हम सुनते हैं कि अल्कोहलिक हस्बैंड ऐसे करते हैं, वो क्यों उस समय तक पहुंचे जब उसको पहली स्टेज उसको नहीं पसंद है। खंडेराव उसको बहुत प्यार करते हैं, मगर जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर उसकी एक कमी उसकी वाइफ को रोने पे मजबूर करती है, तो वो तो फिर स्टेटमेंट तो मेरी गलत नहीं है मानवी जी। तो अगर मैंने कुछ आपके साथ कुछ ऐसा कहा हो इस दौरान, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों राजीव त्रिपाठी का। राजीव त्रिपाठी लिखते हैं, मोर मैरिजेस ब्रेक्स बिकॉज ऑफ एडिक्शन टू अल्कोहल, ड्रग्स एंड और गैम्बलिंग डैश 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 देन अनदर वुमेन, बट दिस परीक्षित फेलो इज मोर ट्रबल देन ऑब्वियस। बिल्कुल राजीव जी, ये सही है बात। आजकल ये सब चीजें जो आपने लिखी है ये कारण बनती हैं, जो एडिक्शन होती है, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे जुए की हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, जिसकी वजह से शादियां टूट जाती हैं। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर जो भी कर रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी कर रहा है इस चीज को, गैम्बलिंग को, ड्रग्स को, या फिर अल्कोहल को, या फिर अनदर वुमेन और अनदर मैन व्हाटएवर, तो वो जो है कारण बनती हैं। और परीक्षित के बारे में आपने लिखा है कि वो ट्रबल क्रिएट करेगा, तो बिल्कुल सही है। आगे जाके देखते हैं क्या करते हैं, मगर अभी तक तो परीक्षित रास्ता बना है अहिल्या के लिए उस पहेली तक पहुंचने के लिए कि खंडेराव ने क्यों पीनी शुरू की शराब। तो थैंक यू सो मच राजी जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है संतोष वोहरा का। ये लिखते हैं, जी हाँ ये बुरी लत लगी है, छुटनी चाहिए। राजा महाराजाओं के शौक बेशक हों, लेकिन उत्तरदायित्व भी होते हैं। अहिल्या अपनी समझदारी और चतुराई से इस बुरी आदत को छुड़वा कर ही रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जो अहिल्या, मैंने वीडियो में भी कहा था, हर बार कहती हूँ, जब अहिल्या कुछ करने की ठान लेती है तो वो करके हटती है। ऐसे ही नहीं, उनका हिस्ट्री में नाम दर्ज है। इसलिए अहिल्या रानी पे ही ये शो बन रहा है, सीरियल बन रहा है। बाकी सब उनके साथ जिनकी जर्नी रही है, उनकी बात साथ में हो रही है, वो कैरेक्टर्स उनके साथ चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है भावनी शंकर का। इनके बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जो इसी कमेंट पे आधारित हैं, जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। काफी टाइम से भावनी जी मैंने कमेंट वीडियो नहीं बनाया है, इस हफ्ते पूरा हमने कमेंट वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए आपका कमेंट अभी मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि शामिल करना जरूरी है। नहीं तो पहले ही हो जाता अगर कमेंट वीडियो आता। तो आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, बाकी दर्शकों के सामने रखती हूँ। तो ये लिखती हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फ्यूचर एपिसोड्स? Why the hell you are explaining us about past episodes which we have already seen and understood? If you know, then say something about future episodes or else keep quiet. तो भावनी जी, ये जो स्ट्रिक्ट वाला कमेंट आपने भेजा है कि कीप क्वाइट, ये मैं समझ सकती हूँ, बहुत प्यार करती हैं आप मुझसे, क्योंकि गुस्सा भी उन पे आता है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मगर ये बात मैं आपको बताऊं, फ्यूचर एपिसोड्स की आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं या फिर जब हम कोई सीरियल देखते हैं, उसका हुक पॉइंट पे सीरियल खत्म होता है, अगर कोई पास में आके आपको बता दे, हुक पॉइंट को रिवील कर दे, तो आपका अगले दिन का जो एपिसोड है वो खराब हो जाएगा।
अगर आप चाहती हैं वैसा कुछ हो तो मैं समझ सकती हूँ कि फिर मैं आप अकेले की बात के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि दर्शक बहुत सारे हैं जो इस चीज को मजे से देखते हैं। और जो भी मैं आपसे बताती हूँ, जो भी मैं दर्शकों से शेयर करती हूँ, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन उस सीरियल की या उस एपिसोड की नहीं होती है, उसमें छुपे हुए उस मैसेज की होती है, जो मैसेज हम इस सीरियल से समझते हैं या सुनते हैं या हम आप लोगों से समझना चाहते हैं। तो वो बातें होती हैं, और साथ में अनुमान होता है कि अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। इसलिए अनुमान शब्द का मैं यूज करती हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हों, अगर आप एक दो वीडियो देख के ये कमेंट कर रही हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, और अगर आपको फिर भी नहीं पसंद आते हैं तो आप प्लीज अपना समय वेस्ट मत कीजिए। बहुत कीमती होता है समय, उसको वेस्ट मत कीजिए। और जो हम लोग करते हैं बातें, उसमें हम मैसेज ओरिएंटेड बातें करते हैं। ना तो मुझे कोई ऐसा करना है कि मैं रिवील कर दूं सारे एपिसोड्स और आप लोग को कोई मजा ही ना आए सीरियल देखने का, और मैं रिवील कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो आपके जैसी ही हूं, है ना। तो बस यही कहूंगी कि अगर आप वाकई में एपिसोड देख के एपिसोड को अंडरस्टैंड कर रही हैं, बहुत मजा आ रहा है आपको सीरियल देखने का, तो आप मेरे वीडियोस मत देखिए, है ना। तो क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देख के परेशान हो रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास बटन है आगे करने का, पीछे करने का, स्टॉप करने का, तो आप अपने आप को बचा सकती हैं भावनी जी। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, फिर भी मैं आपका कमेंट रख के आपको बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, कुछ शब्द टाइप करने में हमारे चैनल पे आपने मेहनत की है। धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों के चौबे जी का। ये लिखते हैं, मृदंग भी एक नशा है, परंतु इससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि मानसिक प्रसन्नता मिलती है, और मानसिक प्रसन्नता के कारण शारीरिक लाभ मिलता है। जबकि शराब शरीर को खा जाती है, समाज और व्यक्ति के व्यक्तित्व को खा जाती है। बिल्कुल आपने के जी सही बात कही है। और मृदंग का नशा मतलब म्यूजिक का नशा। मृदंग हो, सितार हो, हारमोनियम हो, या कोई भी म्यूजिक हो, म्यूजिक तो बल्कि बॉडी को हील करता है। बहुत सारी बीमारियां म्यूजिक से दूर कर सकते हो आप, क्योंकि उससे आपको शांति मिलती है, आपका जो है मन का सुकून मिलता है आपको। मगर शराब, एक टाइम पे आपको लगेगा कि हमें बहुत हमारा सुकून मिल गया, हम शांत हो गए, मगर अंदर से वो शरीर को पूरी तरह से खोखला करती है। और उस हिसाब से, जब जिस हिसाब से आपकी नेचर हो, अगर उस हिसाब से आप शराब पी के रिएक्ट करते हो, तो आपका व्यक्तित्व भी दिखा देती है लोगों को। तो ये बातें जो है आपने लिखी हैं, बहुत सही लिखी हैं, और मैं इनको बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है वीएस वर्मा जी का। ये लिखते हैं, अहल्या देवी जी को धैर्य रखना होगा और समझना होगा कि कोई भी आदतन पीने वाला एकदम नशा नहीं छोड़ता है। गुरुकुल में खंडेराव के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन यहाँ परिवार के सभी लोग हैं, इसलिए खंडेराव स्वयं धीरे धीरे खुद छोड़ देंगे। ऐसे समय का इंतजार अहल्या जी को करना होगा। नशा मन से छोड़ा जाता है, दबाव से नहीं। और जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो खंडेराव के पास नशा के लिए समय भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने वर्मा जी बहुत सही बात कही, और खास करके ये जो बात आपने कही है, इसने दिल छू लिया मेरा, कि नशा मन से छोड़ा जाता है, दबाव से नहीं। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। अगर दबाव से एक बार छोड़ भी दे तो फिर से नशा आप पे हावी हो जाता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और अहल्या को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे कि खंडेराव का ध्यान कहीं और बढ़े और नशे की तरफ उनका ध्यान जाए ही नहीं। दबाव से या कस्में या शपथ लेके ये नशा छूटने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं सरोज रानाडे का। दर्शकों के अंदाज उनकी सोच से जुड़े हैं, मगर इतिहास भी यही कहता है कि अहिल्या काफी मुश्किल दौर से गुजरेगी, मगर उसकी शिव भक्ति उसकी शक्ति बनेगी। जितना बड़ा नाम, उतने ही बड़े संकटों का सामना वो करेगी, अच्छे शासक होने का प्रमाण भी देगी। करेक्ट है आपकी बात सरोज जी, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होता है उतनी ही बड़ी विक्ट्री भी होती है। और अहिल्या तो बचपन से ही मुश्किलों से जूझती आ रही है। जब छोटी थी तब भी उसने कितने बड़े बड़े जो है काम किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और विन किया है। अब तो बड़े होके उस पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, जैसे कि खंडेराव की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, बहू की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, और साथ में अब तो उसने 10 दिन की जो है गद्दी भी संभाली है, तो राज्य की जिम्मेदारी भी उस पर बढ़ गई है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो अपने अंदाजे से सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं उसमें से अंदाजा लगा के सोच रहे हैं, मगर इतिहास में तो ये बातें ऑलरेडी दर्ज हैं कि कैसे अहिल्या ने इतने बड़े बड़े काम किए, कैसे उन्होंने बड़े बड़े संकटों का सामना किया।
और शिव भक्ति तो पक्का उनकी शक्ति बनी थी उस समय पे भी, और अभी जैसे हम सीरियल में देख रहे हैं तो उसमें भी करेक्ट दिखा रहे हैं कि शिव जी के ऊपर उनका बहुत ज्यादा विश्वास था। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए सरोज जी। चलिए अब जाते जाते आपको मैं सुनाती हूँ यामी कदम जी का ये ऑडियो। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल। अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि अहिल्या के पहले सवाल के लिए अहिल्या ने उठाया पहला कदम, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अहिल्या ने अपने पहले सवाल के लिए जो पहला कदम उठाया है वो है परीक्षित की तरफ, क्योंकि अब अहिल्या ने ठान लिया है कि वो खंडेराव की शराब किसी भी प्रकार से छुड़वा कर ही रहेगी, उस चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अहिल्या इस बात का भी ध्यान रखेगी कि और किसी को इस बारे में पता ना चले घर में, परिवार में। तो अहिल्या ने अपनी तरफ से कोशिशें करना शुरू कर दिया है और सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। और अहिल्या ने सबसे पहले अपना कदम जो उठाया है वो परीक्षित की तरफ उठाया है, इसलिए परीक्षित के द्वारा अब वो पहले तो सारी जानकारी हासिल करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो गुत्थी है वो धीरे धीरे करके सुलझती जाएगी। अहिल्या को जैसे ही पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि खंडेराव कितने सालों से शराब पी रहे हैं, तो परीक्षित ने जैसे बताया कि 4 सालों से पी रहे हैं, तो अब अहिल्या के दिमाग में धीरे धीरे करके ये जो गुत्थी है वो धीरे धीरे करके सुलझेगी और अहिल्या पूरी बात की तह तक पहुंचेगी और उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन लोगों ने खंडेराव को इस कदर इस अवस्था में पहुंचा दिया है, इस हालत में पहुंचा दिया है। तो मुझे लगता है कि धना जी और कुनू जी भी अब बचने नहीं वाले हैं, क्योंकि खंडेराव को जो बिगाड़ने का काम है वो धना जी और कुनू जी का एकमात्र मकसद है। जैसा कि एक एपिसोड में धना जी और कुनू जी ने कहा भी था कि हम खंडेराव को इस कदर बिगाड़ देंगे और उसे कभी सुधरने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि परीक्षित के द्वारा अब अहिल्या पूरी सच्चाई तक पहुंचेगी और उस सच्चाई में शायद धना जी और कुनू जी का भी नाम आ जाए। तो मुझे लगता है कि धना जी और कुनू जी का अब बचना बहुत मुश्किल है। अब वो बच ही नहीं सकते, क्योंकि अहिल्या के दिमाग में जो सवाल शुरू हो चुके हैं खंडेराव को लेकर, तो जैसे ही उसे अपने पहले सवाल का जवाब मिलेगा तो धीरे धीरे करके वो सारी सच्चाई तक पहुंचेगी। और जो लोग इस मामले में जो लोग शामिल हैं, धना जी, कुनू जी, चाहे जितने भी लोग हो, अहिल्या उन सबको एक एक करके खंडेराव के सामने खड़ा करेगी और फिर धीरे धीरे करके खंडेराव में बदलाव आएगा। तो आपने जैसा कहा कि अहिल्या ने उठाया अपना पहला कदम, और अहिल्या ने बहुत ही सोच समझकर अपना पहला कदम उठाया है और उसने रेनू की मदद ली है इस काम में, क्योंकि अहिल्या ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने परिवार में, मतलब होलकरवाड़े में, ये बात किसी के भी सामने नहीं आने दूंगी कि खंडेराव को शराब की लत लग चुकी है। वरना होलकरवाड़े में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खंडेराव के दुश्मन हैं, जो खंडेराव का बुरा चाहते हैं। तो अहिल्या बहुत ही सोच समझकर रेनू के साथ मिलकर पूरी बात की सच्चाई तक अब जल्द ही पहुंचने वाली है। और पूरी बात की सच्चाई तक जब अहिल्या पहुंचेगी तब खंडेराव में जो बदलाव आएगा वो धना जी, कुनू जी सब पर भारी पड़ने वाला है और खंडेराव में बदलाव बहुत जल्द आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अहिल्या ने अब एक बेड़ा उठा लिया है कि मुझे खंडेराव को बदलना ही है और खंडेराव की शराब की लत छुड़वानी है। तो मुझे लगता है कि अहिल्या का ये मकसद ज़रूर कामयाब होगा।
धन्यवाद। मैं यामी थैंक यू सो कदम मच सूरत यामी से। जी। एक बात मैं जरूर कहूंगी, ना सिर्फ आप एपिसोड को जो कि टीवी स्क्रीन पे आता है उसको अच्छे से देखती हैं, बल्कि मेरे वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देखती हैं। थैंक यू सो मच। और जो मैंने कहा वो आपने भी कहा, और हम सब मिलके ये देखेंगे कि अब कैसे अहिल्या खंडेराव की शराब की लत को छुड़ाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रामा होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच यामी आपके इस ऑडियो के लिए। आप लोग भी अगर अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल को एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.